उससे पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लास्ट वीक मेरे को इंस्टाग्राम पे एक रैंडम एक टैरोट रीडर ने मेरे को टेक्स्ट किया एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपको अगर कार्ड वगैरह देखना है या फिर अपना कुछ ऐसा जानना है तो मुझे बताना या जो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। और आज हम थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं और मेरा मोटो ही यही था आज की वीडियो बनाने का। और बात करेंगे एंड ये बहुत कैजुअल बात होगी, बट मैं किसी को भी किसी भी तरीके से किसी भी पर्सपेक्टिव पे गलत दिखाने की या गलत करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आप अपनी भी बताना डेफिनेटली। मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप अपनी पर्सपेक्टिव रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेटली आप अपनी भी पॉइंट ऑफ व्यू बताना। बट जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो टैरोट रीडिंग है। तब टैरोट रीडिंग वो कार्ड रीडिंग वगैरह होती है ना, वो है। तो मैं उससे पहले एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लास्ट वीक मेरे को इंस्टाग्राम पे एक रैंडम एक टैरोट रीडर ने मेरे को टेक्स्ट किया एंड उन्होंने मुझे बोला कि आपको अगर कार्ड वगैरह देखना है या फिर अपना कुछ ऐसा जानना है तो मुझे बताना या जो भी है XYZ। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं देखना एंड बट ठीक है, अगर कुछ मुझे ऐसा लगेगा तो मैं डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करूँगी। वहाँ पे हमारी कन्वर्सेशन ओवर हो गई थी, बट उसने मुझे फिर पिंग किया। तो उस वक्त भी मैं किसी काम को लेके थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी थी एंड बहुत बिजी भी थी उसमें। बट स्टिल मैंने ऑलरेडी चीज़ें समझ ली थी कि मेरा ये काम नहीं होना है, वो मैं क्लियर थी। अब कैसे क्लियर थी वो भी आपको आगे बताऊँगी, आगे आपको पता चलेगा। तो मुझे पता थी कि मेरा वो काम मुझे ऑलरेडी पता था कि ये काम मेरा नहीं होना है, मेरा नहीं बनना है ये काम। कैसे पता था वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, होता है ना कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि पूछ लेते हैं, फिर भी पूछते हैं क्या है। तो हाँ, मतलब मैंने कोई उनको पैसे देके या ये करके सब बताया ही नहीं कि बोला ही नहीं कि मैं आपको कोई आपकी फ़ी देती हूँ एंड आप मेरी टैरोट रीडिंग करो। मैंने उनको क्लियरली बोला कि देखो, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं है टैरोट रीडिंग और मेरा इसमें उतना भरोसा नहीं है, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैं खुद कुछ चीज़ें देखती हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है, ये टैरोट रीडिंग मेरे समझ में नहीं आती। बट फिर भी आप देख के बताओ मेरा ये पर्टिकुलर काम होना है या नहीं होना। डेफिनेटली अगर आप जैसे बताते हो आपकी प्रेडिक्शन सही होती है तो मैं आपकी फ़ीस जो है डेफिनेटली इसको पे करूँगी। मैंने इस तरीके से बात की थी तो उन्होंने देखा एंड थोड़ी देर बाद वो उनका टेक्स्ट आया मेरे को कि नहीं, आपका ये काम बन जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी एक चलो ठीक है, होप भी आता है और वो कि चलो बोला है। बट मुझे पता था, इनर इनसाइड मुझे पता था, मैंने देख लिया था, नहीं होना था वो काम। कुछ टाइम गया, वो काम नहीं हुआ मेरा। एंड मैंने वापस आके जब उनको बताया कि मेरा ये काम नहीं हुआ तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी प्लैनेट्स वगैरह जो भी उन्होंने मेरे को XYZ जो भी बताया, तो इट्स कि होता है इंसान फ्रस्ट्रेटेड। मैंने उनको बहुत कुछ नहीं बोला, बट दैट इज़ होता है ना कि दिमाग आपका ख़राब होता है एंड आप सामने वाले को नहीं बता सकते, उनको नहीं समझा। मैं टेक्स्ट में क्या ही समझाऊँ उनको। बट फिर मेरे दिमाग में आया कि ये सारी चीज़ें आजकल बहुत चल रही है, टैरोट रीडिंग या बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन, ये वो। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे देख लिया था कि मेरा वो काम नहीं होना है। मेरा मैं यूजुअली सुंदरकांड वगैरह का पाठ करती हूँ, सुंदरकांड वगैरह नहीं, सुंदरकांड का ही पाठ करती हूँ। तो मुझे पता है सुंदरकांड में ऑलरेडी राम जी की प्रश्नावली दे रखी है, जिसमें आप
कोई भी आप किसी भी चीज़ को, किसी भी लक्ष्य को साध के, सपोज़ आपको कोई काम करने जाना है, कहीं जाना है, या ये काम है, वो काम, जो भी आपका, जो भी आप सोच के रखे हो, आपका वो काम होना है, बनना है या नहीं बनना है, बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप उनसे ये सवाल कर सकते हो। डेफिनेटली आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ में पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। एंड आप उस आपके बिहाफ में अगर जो करते हैं या जो जिनको सुंदरकांड का आइडिया है कि वो क्या है, वो भी करके आपको बता सकते हैं, तो वो लोग भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा, और मैं कोई भी काम करने से पहले यूजुअली मैं सुंदरकांड से ज़रूर पूछती हूँ, अगर हाँ वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे समझ में है कि पता नहीं, सेकंड थॉट है कि ये काम होना है नहीं होना है, तो मैं मेरे पास क्लियर हो जाती हूँ। तो मैंने देखा, खुद ही देखा, तो मेरे को वहाँ पे साफ शब्दों में मिल गया कि इस काम में कोई भलाई नहीं है और ये काम आगे नहीं जाना है। बट फिर भी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि नहीं यार, मेरा वो काम हो जाता, अब पता नहीं भगवान क्या सोच के नहीं करा रहा मेरा ये काम, बट मेरा वो काम हो जाता तो काफ़ी अच्छा होता, वो मेरे लिए अच्छा होता। बट हमें नहीं पता कि उसके पीछे से अच्छा ही क्या, मुझे सिर्फ वही एक स्ट्रेट लाइन में वही दिख रहा है कि नहीं ये काम हो जाना चाहिए था। बट जो हमारे ऊपर बैठा है उनको सब दिख रहा है कि क्यों नहीं होना था, क्या नहीं होना था। तो मेरे पास जवाब आ गया कि नहीं होना है ये काम। तो क्या है ना कि मुझे, क्योंकि मैंने सुंदरकांड के इस प्रश्नावली का बहुत बार इस्तेमाल किया और हर बार जो उससे निकल के आया है वही हुआ है, कहीं इधर नहीं कहीं उधर नहीं, जो एक बार में आया है वही हुआ है। बट एज ए ह्यूमन, मतलब जो मुझे सुन के अच्छा लगा, ठीक है, वो टैरोट रीडर ने उस टाइम वो बोल दिया, और शायद मेरे को एक होप भी आ गई। तो ये मुझे सुन के अच्छा लगा, जो चीज़ होना ही नहीं था, ये चीज़ होना ही नहीं था। तो आजकल मैं 100% तो नहीं बोलूँगी, बट 80% ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स या जो भी है यही कर रहे हैं, जो मुझे सुन के अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ होना है और ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, या ये कर लो ये ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये जो मतलब क्या बोलते हैं, तो मुझे तो ये चीज़ पहले से पता थी, बट मैंने सेकंड थॉट इसलिए दिया क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं उस काम की चीज़ ज़्यादा हावी थी कि नहीं मेरा ये काम हो जाना है। फिर भी मैं लगी हुई थी, मेरे पास उस चीज़ का जवाब था, बट फिर भी मैं लगी हुई थी। और मेरे को हनुमान जी से मतलब डायरेक्ट इंडिकेशन है कि नहीं ये काम नहीं होना है, इसमें तेरी भलाई नहीं है, मत कर, जो भी है। बट मैं फिर भी किए जा रही थी, और मैं उस जो भी टैरोट रीडर है उनके बात में ओके, मेरे को वो क्षणिक, मतलब उस टाइम का वो हैप्पीनेस मिला कि नहीं मेरा ये काम हो जाएगा, ओके मैं देखती हूँ, इंसान ही हूँ मैं भी। तो बाद में आई रियलाइज कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। आजकल 80% ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स कर ही यही रहे, ठीक है, टैरोट कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड तो अभी हम सुन रहे हैं, बट ये हमारे लाइक, तो ये हमारे पास लाइक जैसे टैरोट रीडिंग हो गई, तो अगर आप ये तो थोड़ा सा पता नहीं मैं कितनी सही हूँ, बट यूरोपियन कल्चर एंड ऑल हमने टैरोट रीडिंग वगैरह बना दी, बट ये हमारे कल्चर में बहुत पहले से है, लाइक हिंदू कल्चर में ये ऑलरेडी बहुत पहले से है। राम जी की प्रश्नावली, सुंदरकांड आज तो नहीं लिखा गया, या इधर कुछ 10-15 साल या 100 साल से तो नहीं है, ये हज़ारों साल पुराना है। उस वक्त भी लोग आजकल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोग। उस टाइम लोग तोते को लेके जाते थे एंड वो एक कार्ड पिक करता था और वो उस कार्ड में डायरेक्टली वो होता था। अभी इस चीज़ को लोग एज अ बिजनेस और गलत तरीके से यूज़ करते हैं, बट तब तो ऐसा होता था, लोग करते थे। और जो प्रश्नावली है या कोई भी चीज़ है, ये ऑलरेडी हमारे कल्चर में, मतलब हिंदू कल्चर में बहुत पहले से है। उसको आज हम बहुत ज़्यादा हाइप में की तरह देख रहे हैं कि अच्छा इसने तो मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया, मेरा आने वाला काम प्रिडिक्ट कर, बट वो हमारे कल्चर में ऑलरेडी बहुत पहले से है, आज से नहीं, शायद 1000 ऑफ ईयर्स पहले से है, जिसको हम नहीं जानते लेकिन जिसको बाकी लोग जानते हैं। लाइक
अदर कंट्रीज़ में भी लोग जानते हैं और वहाँ पे अलग अलग तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। बट द थिंग इज़ कि हम खुद के कल्चर को ही नहीं जानते हैं। अब क्या है, मैंने आप लोगों के साथ ये क्यों शेयर किया कि बिफोर नोइंग कभी भी जाने कि बाहर के लोग या आप कहीं भी फीस देके या कुछ भी करके कुछ भी आप कुछ जानना चाहते हो, उससे बेटर है पहले, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी, अगर जो नास्तिक भी होता है ना, वो दिन में एक बार या अपने ज़िंदगी में एक बार उसने भगवान को ज़रूर याद किया होता है। जो नास्तिक होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि क्या भगवान तूने मेरे साथ ये गलत कर दिया, इस सेंस में भी, या यार भगवान मेरा ये काम बना दे, इस सेंस में भी। तो वो भी भगवान को कभी ना कभी, जो नास्तिक होता है ना, वो भी एक बार ज़रूर याद करते हैं। तो इंस्टीड ऑफ गोइंग कि हम किसी भी पहले एस्ट्रोलॉजर को बिना जाने या किसी को भी बिना जाने उनको फ़ी पे कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ दे रहे हैं, उससे पहले वाई नॉट कि हम खुद पे और हमारी आस्था पे भरोसा रखें और खुद से ही जाने कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या होगा नहीं होगा, क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये बेसिक चीज़ आप खुद भी जान सकते हो। कैसे, वो मैं बताती हूँ। तो मुझे एक ही तरीका आता है, मुझे सुंदरकांड का तरीका आता है ये जानने का, और मैं वही तरीका जानती हूँ और मुझे वही चीज़ समझ में आती है। बाकी मुझे आइडिया नहीं होता है, ऐसा नहीं बाकी भी चीज़ें नहीं होती हैं, बाकी अलग अलग तरीक़ों से भी जानते हैं, बट मुझे सुंदरकांड का तरीका आता है और मेरा उस पर बहुत भरोसा है। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताना, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर ही लेके आऊँगी। अगर आप लोग कमेंट करते हो और पूछते हो कि बताओ ये कैसे होता है, तो मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो में, चाहे वो वीडियो कितना भी लेंदी जाए, मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये कैसे होता है और कैसे आप इसको जान सकते हो। और आप ऑनलाइन सुंदरकांड भी देख सकते हो, ये ऑनलाइन प्रश्नावली भी देख सकते हो, अवेलेबल है सुंदरकांड तो आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो लोगों को ये बताऊं, अगेन मैं बताऊंगी तो मेरा एंटायर ये एक टॉपिक होगा आप लोगों के साथ बात करने का। बट मैं जब तक आप लोग नहीं बताओगे कि आप लोग को ये जानना है, तो मैं फिर तब तक तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा अगेन, एंड टाइम तो जाएगा ही। मुझे इसके लिए एंटायरली सेपरेट वीडियो बनानी होगी और सेपरेट सारी चीज़ें समझानी होंगी। तो आप लोग कमेंट करो कि अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि आप अपने पास से घर बैठ के कैसे ये सारी चीज़ें जान सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड दैट्स इट, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, नो हेट नो डिफेम, कहीं से किसी चीज़ के लिए गलत नहीं, बट मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, दैट्स इट। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज के बातचीत के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।